नर और नारी का सृष्टि के प्रति अवदान की हमारी चर्चा जारी है। नर और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और नर और नारी दोनों ही मिलकर इस सृष्टि के कारण हैं। जिस प्रकार एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह से एक नर से गृहस्थी नहीं चल सकती, न नारी से चल सकती है। दोनों गृहस्थी की गाड़ी के ही दो पहिए नहीं हैं, इस सृष्टि की गाड़ी के भी ये दो पहिए हैं। जैसे बिना आत्मा के शरीर होता है या बिना जल के नदी होती है, वैसे ही बिना पुरुष की स्त्री होती है या बिना स्त्री के पुरुष होता है। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, उसमें तुलसीदास जी का शब्द शिल्प देखिए। जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। अब इसमें दोनों ही बात आई है। उसकी अर्धाली में लिखा है कि तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। पुरुष बिना नारी के या नारी बिना पुरुष के, दोनों बात इस अर्धाली में है कि जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी या पुरुष बिनु नारी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसी से सृष्टि का निर्माण होता है। व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा नर और नारी दोनों के मिलने से पूर्ण होती है। मनुष्य के शरीर में आत्मा पिता से प्राप्त होती है, परंतु देह जो है माता के द्वारा प्राप्त होती है। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है और बिना शरीर के आत्मा भटकती है, उसका भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए शरीर और आत्मा दोनों जब मिलती है तब मनुष्य अस्तित्व में आता है। कहते हैं कि इंसान को भगवान ने बनाया है, पर भगवान को किसने देखा? इंसान को बनाने वाले उसके माता और पिता हैं, जो इस पृथ्वी पर साक्षात परम पिता परमात्मा है, और वही उसके भगवान है जो उसको जन्म देता है। ईश्वर विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। बताया है कि ये जीव जो है अविनाशी है और ये ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है और सभी सुख की राशि, सभी सुख की खान ये है। तो ये जीव ये अविनाशी है। आज हम अपने रूप में जीव इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, परंतु कभी हमारे पिता के रूप में थे, कभी हमारे दादा के रूप में थे, परदादा के रूप में थे, और आने वाले समय में हम अपने पुत्र के रूप में, पौत्र के रूप में और प्रपौत्र के रूप में हमेशा अस्तित्व में रहेंगे, क्योंकि ये जीव अविनाशी है, अमर है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। यदि हम चलते चलते पहुँचेंगे तो हर आदमी आदम तक पहुँच जाएगा और हर मनुष्य मनु तक पहुँच जाएगा। ये जीव की अनंत यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती है। सृष्टि का सजन गीत जो है वो ये है कि इस मिलन से सजन हो नई सृष्टि का, मैं जगत का हूँ शिव तू जगत की शिवा, अपने हाथों से रब ने बनाया हमें, मैं ही आदम हूँ और तू है मेरी हवा। प्राण मिट्टी में सांसों से फूको प्रिय, क्या पता कल ये धड़कन रहे ना रहे, कल ये जीवन रहे इसमें मधुबन रहे, क्या पता कल ये सावन रहे ना रहे। तो ये सृष्टि का सजन जो होता है ये नर और मादा इन दोनों से मिलकर होता है, और यही व्यष्टि से समष्टि तक पहुंचाते हैं। नर से नारायण तक की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। दोनों का समान रूप से हमारे जीवन में अवदान है, योगदान है, इसलिए यही हमारे